जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो दोस्तों रोजाना क्लास में फिर से आप लोग के लिए सामान्य अध्ययन के झारखंड महिला सुपरवाइजर का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग झारखंड के किसी न किसी एग्जामिनेशन में आप लोग को ये पूछा गया। 2000 से लेकर 2023 के बीच में जितने भी एग्जामिनेशन हुई है आप लोग का ये सब प्रश्न पूछा गया है और यही सब टॉपिक में भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, और आप लोग फिर से बता दे रहे, कोई भी एग्जाम का अगर आप लोग पता करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, वहाँ से आप लोग का 50 से 60% आप लोग को प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा। ठीक है, बस आप लोग को मेहनत और कितना करना है, 20 से 30% करना है। ठीक है, तो आप लोग सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में ही नहीं, अगर आप लोग झारखंड सचिवालय की तैयारी कर रहे होंगे या फिर ये किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर को ध्यान दीजिए। आप लोग 100% हम की गारंटी देते हैं, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम लोग 30 रहेगा। ठीक है, अब से आप लोगों को मैं 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ठीक है, और आप लोग का 20 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो रेबिनिया कहाँ की मुद्रा है, बताइए रेबिनिया कहाँ की मुद्रा है, बोलिए। रिबिनिया कहाँ की मुद्रा है दोस्तों? यूक्रेन की है कि रूस के ही कि जापान के है कि पोलैंड के है? तो दोस्तों ये आप लोग का कहाँ की है, तो यूक्रेन की। ठीक है, रिबिनिया यूक्रेन की मुद्रा है। ठीक है, और दोस्तों इसकी राजधानी की बात करते हैं तो यूक्रेन की राजधानी आप लोग का क्यू है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आईपीएल 2022 में देखिए आप लोग 1 2 मतलब 3 4 मतलब जिस तरह से एग्जामिनेशन में आता है ना, उस तरह से आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोग घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर से भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आईपीएल 2022 में किन 2 नई क्रिकेट टीमों को शामिल किया गया है, बताइए किन 2 नई क्रिकेट टीमों को शामिल किया गया दोस्तों? तो ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात और लखनऊ। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आईपीएल 2022 में 15वें संस्करण में लखनऊ सुपर जायंट एवं गुजरात टाइटंस की टीमों को शामिल किया गया है। इस बार दोस्तों टोटल 10 टीम हो गया है आईपीएल में। ठीक है, पूछ देगा कि आईपीएल में भी टोटल कितने टीम हैं, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, तो 10। नेक्स्ट है कवच 2023 किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन है? शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, है ना। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, भारत के कौशल और विकास विभाग के मंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है, बताइए किस संस्था ने जारी की है? तो दोस्तों ये आप लोग का विश्व बैंक के द्वारा यह जारी किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, यानी कि 5 नंबर प्रश्न है, झारखंड में दूसरा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, फिर संथाली? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोलिए संथाली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे सिनेमा हॉल की शुरुआत की गई? लद्दाख में, कच्छ में, नैनीताल में, धर्मशाला में? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, लद्दाख में। ठीक है, जो कि लद्दाख के एक शासित प्रदेश भी बन गया है ना। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के सप्त पेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला की साक्षी? पल्लवों, पांडवों, चोलो, चेरो? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल ए नंबर आंसर हो जाएगा, पल्लवों को द्वारा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? भगवान दास, हुमायूं, बाज बहादुर या फिर शेरशाह? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, शेरशाह। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो दोस्तों भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन की बात करते हैं तो ये आप लोग का था कौन, चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन जैसा कि आप सभी को बताएं चार्ल्स विल्किंसन था, और ये प्रथम यानी पहला पुस्तक था, है ना, जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत किया गया था, है ना। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसके तहत किया गया था, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा, राइट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था?
लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 10 का सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त तो अंतिम गवर्नर जनरल था, है ना। ये लॉर्ड कैनिंग था, ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के इसी मतलब क्या बोलते हैं, इसी विद्रोह में इसका कार्यकाल था, है ना। इसका कार्यकाल आप लोग का 1856 है। ठीक है, कितना, 1856। इस डाटा को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। और 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे। तो दोस्तों ये आप लोग बंगाल और पंजाब में थे। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1937 के चुनाव में बंगाल और पंजाब में, इसमें आप लोग का कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आप लोग का यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग, तथा बंगाल की बात करते हैं तो कृषक प्रजापाति एवं मुस्लिम लीग की सरकार था, है ना। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल, जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए हॉर्नबिल किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये आप लोग को नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। हॉर्नबिल नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है ना, हॉर्नबिल को त्योहारों को त्यौहार कहा जाता है। और ये एक हॉर्नबिल पक्षी है, उसी के नाम पर इस त्यौहार को रखा गया है ना। नेक्स्ट है राज्य और उसकी राजधानी की सही जोड़ बताई। नागालैंड की राजधानी शिलांग, झारखंड की राजधानी रांची, उत्तरांचल की राजधानी नैनीताल, छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर। तो देखिए इन सभी ऑप्शन में आप लोग का सभी एरर है। बाद बाकी को ऑप्शन नंबर बी है जो कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, रांची। ठीक है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम लोग नागालैंड की राजधानी की बात करते हैं तो इसका राजधानी आप लोगों का कोहिमा है ना। और उत्तराखंड की राजधानी की बात करते हैं तो दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी आप लोगों का देहरादून है। छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करते हैं तो रायपुर है। ठीक है, नेक्स्ट है पेडोलॉजी किसका विज्ञान है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मिट्टी का, बाल्यावस्था के, रुग्णता का, त्वचा रोग का, या फिर भूजल का। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या हो जाता है, तो पेडोलॉजी में आप लोग का मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, मिट्टी का यानी कि मृदा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है। तो सुंदरवन को जंगल को मैंग्रोव वन कहा जाता है, जो कि ये पश्चिम बंगाल में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पठार की स्थलाकृति आदर्श से खेती के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, जल विद्युत के लिए। तो दोस्तों किसके लिए है, तो ये आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, जो कि खनन के लिए। ठीक है, पठार की स्थलाकृति भाग सबसे उपयुक्त होता है वहाँ पे खनन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को हो जाएगा तापीय। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कोयले से ही बिजली का उत्पादन किया जाता है ना। इसीलिए बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अच्छा 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं मरीन यानी कि समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, या फिर गुजरात में। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मरीन गोंडवाना जीवाश्म पार्क ये आप लोग को छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजधानी आप लोग को बता दिए रायपुर है। ठीक है ना, और छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो अभी भूपेश बघेल जी है। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में चुनाव चल रहा है ना, तो वहाँ पे अभी विधानसभा की इलेक्शन हो रही है। 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं किसी व्यक्ति की वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्या, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है। तो दोस्तों ये
रिवर्स रिपो दर द्वारा। कैसे, तो दोस्तों इसको आप लोग विस्तार से जानिए। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक रिवर्स रेपो दर पर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है। जब बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम जमा हो जाती है, बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है, तो वे उस रकम को रिजर्व बैंक में जमा कर देते हैं, यानी कि आरबीआई में वो अपने पैसे को जमा कर देते हैं, जिस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज देती है। ठीक है, ब्याज के रूप में देती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ब्याज की यह दर को ही रिवर्स रिपो दर कहा जाता है ना। तो आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित किसके द्वारा की जाती? ग्राम पंचायतों द्वारा, जिला कलेक्टरों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का हो जाएगा ए नंबर में आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ग्राम पंचायतों के द्वारा। ठीक है, जवाहर रोजगार जो योजना है वो ग्राम पंचायतों के द्वारा। 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? लियोन टिफ का इनपुट आउटपुट निवेश बरही मॉडल पर, या फिर हेरोल्ड डोमर मॉडल पर, महान नोविस का 2 सेक्टर मॉडल पर, या फिर महाल नोविस का 4 सेक्टर मॉडल पर। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, देखिए दोस्तों पंचायती राज से आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है, आप लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर में भी, झारखंड सचिवालय में भी दोस्तों यहाँ से आप लोग प्रश्न देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो आप लोग देखना ना भूलें और इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, पंचायती राज पंचवर्षीय योजना ये सब पढ़ लीजिएगा, एक एक प्रश्न यहाँ से आएगा ही। 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, कौन कौन है से हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी में आप लोगों को टोटल 8 है। ठीक है, और राज्य स्तरीय में बात करते हैं तो 54 है। ठीक है, और गैर पंजीकृत दल की बात करते हैं तो 2797 है ना, जिसे 8 आप लोग राष्ट्रीय, अच्छा देखिए 8 राजनीतिक राष्ट्रीय दल है, जिसमें से आप लोग पहला में है आप लोग क्या तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, क्या है आप लोग का तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो गया, एक आप लोग का भारतीय जनता पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, बहुजन समाजवादी पार्टी हो गया, सीपीआई हो गया, सीपीआईएम हो गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा नेशनल पीपल्स पार्टी हो गया। ठीक है, यानी कि टोटल आप लोग 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अब 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो 24 नंबर में दिया हुआ है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित थी? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या फिर राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों ये हम लोग को मत देने का अधिकार, ये हम लोग का एक राजनीतिक अधिकार है ना। बहुत सारे लोग राजनीति से नफरत करते हैं, लेकिन आदमी को राजनीति से नफरत नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिस देश का अभी राजनीतिक गंदा क्यों हो गया? क्योंकि पढ़े लिखे इंसान अभी राजनीतिक में आना नहीं चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते हैं। इसीलिए अभी जिसको नाम नहीं लिखने आता वो भी राज्य का शिक्षा मंत्री बन जाता है ना, और सारा भी मंत्री बन जाता है। इसीलिए आप सभी को भी आने की ज़रूरत है ना। सब क्यों नौकरी में ही ध्यान दीजिए, कोई इसमें भी ध्यान दीजिए। ठीक है, कोई विधायक बनिए, कोई सांसद बनिए, तब तो हमारा समाज का सिस्टम चेंज होगा, है ना। अब आना ही नहीं चाहिए बोलेगा समाज ये है वो है, ऐसे है वैसे है। तो देखिए दूसरों को गलत बोलने से पहले खुद में झांक के पहले देखना होगा कि हम सही हैं या गलत है ना। आजकल में देखने को मिलता है कि पढ़ लिख के भी अनपढ़ वाला काम करते हैं। बगल में आपका अगर रोड या पुलिया बन रहा है तो वहाँ पे गलत हो रहा है तो चुप रहेगा। ठीक है, चुप रहेगा। ये क्या अनपढ़ों की पहचान है। पढ़ लिख के भी अगर शांत आपके नज़र में गलत हो रहा है, आप शांत ये तो अनपढ़ वाली काम है ना। तो इस तरह नहीं करना, जहाँ गलत हो रहा है वहाँ पे उसका विरोध करना है। ठीक है, विरोध करने से ही समस्या का समाधान होगा, है ना। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया?
अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 54। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग क्या आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 61 में और भारतीय संविधान की अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति में महाभियोग चलाया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, हम लोग इसको विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं, जो कि एग्जाम ऑफ वीओसी दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो देखिए जैसे कि आप सभी को बताएं कि अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति में महाभियोग चलाने का प्रावधान है ना, और इसके अनुसार जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, है ना, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। ठीक है, ऐसा आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए, है ना, और 14 दिन के पूर्व लिखित, है ना, सूचना देकर पेश किया जाना चाहिए। 14 दिन के पहले आपको उसको लिखित सूचना देना होगा, उसके बाद आपको ये जो आरोप है उसको प्रेषित किया जाना है ना। संकल्प जिस सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उसके सदस्यों के कम से कम 1/4, ठीक है, 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए, है ना, तभी इसको पास किया जाएगा। और कुल सदस्य का एकदम 2.3 होना चाहिए, बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की गई? अशोक मेहता, श्री राम मेहता, बलवंत राय मेहता, मनोहर लाल मेहता। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर आप लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1977 ईस्वी में आप लोग अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, है ना, और ये पंचायत राज की जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। समिति ने वर्ष 1978 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। कब? 1978 ईस्वी में, है ना। और स्थानीय स्वशासन को 2 स्तरीय के साथ अन्य सुझाव भी दिया था, है ना। और ये जो अशोक मेहता समिति है, और ये सुझाव दिया था कि स्थानीय स्वशासन को 2 स्तरीय में बांटने को कहा गया था, लेकिन समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था, है ना। पहले त्रिस्तरीय प्रणाली आया था, उसके बाद ये 1977 में आया अशोक मेहता समिति, और 2 स्तरीय की ही बात किया, है ना, जो कि सरकार के द्वारा इसको अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिट्री पुस्तक का लेखक कौन है? निर्मल चंद्र बीज, प्रभात कुमार, डॉक्टर रेखा चौधरी, डॉक्टर शशि थरूर। देखिए आप लोग को पुस्तक से आप लोग 1 से 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, एकदम 100% श्योर रहिए। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं इस वीडियो में तो बता ही दूंगा, और आप लोगों को भी करंट अफेयर पढ़ते जाइए। ठीक है, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्या आप लोगों को 5, 6, 7 भी पूछा जाएगा। आप लोग पिछले देखिएगा झारखंड दरोगा में, ठीक है, जैसे सिख द्वारा कंडक्ट करवाया गया था, उसमें आप लोग देखिएगा अधिकतर तो 1-2 आप लोग सिलेबस में पूछा जाता है, और करंट अफेयर से ही सब भर दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को सभी तरह से तैयार ही रहना है ना। कैसा भी क्वेश्चन दे हम लोग को बस सही करना है ना। उसके लिए आप लोग को मेहनत करना होगा। ठीक है, बस जितना हम बता रहे हैं उतना सिर्फ आप लोगों को फॉलो करना है, राइट। तो इस प्रश्न के आंसर हम लोग को बिल्कुल हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर के बारे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे बुक लिखे हैं, ठीक है, और इनके द्वारा पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में सुपर मॉम तथा कोलर वाली नाम से मशहूर 17 साल की बाघिन की मृत्यु हो गई? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, या फिर रातापानी टाइगर रिजर्व? तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, बोलिए। तो दोस्तों इस प्रश्न के आंसर हम लोग को बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट, सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, महानगरीय विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग का इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामुदायिक विकास का हम लोग का सबसे मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण विकास। ठीक है, इसीलिए ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हम आज की लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो झारखंड विधानसभा की कितने सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? तो दोस्तों कितने हैं? 44 है, 28 है, 29 है, या फिर 8 है? तो दोस्तों एसटी के लिए रिजर्व सीटें की बात करते हैं तो ये आप लोग का 28 है। ठीक है, और 9 सीटें आप लोग का किसके लिए आरक्षित है दोस्तों? ये आप लोग एससी के लिए, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए, है ना। और बाद बाकी आप लोग का जनरल सीट हो जाएगा 41। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोगों को पसंद लग रहा होगा, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थीगण होंगे उन लोगों के पास वीडियो पहुंच सके और उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसी तरह के प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम तक सिर्फ बने रहते हैं तो आप लोग का हम 100% की गारंटी देते हैं, आप लोग सारा प्रश्न 100% बोल रहे हैं, सारा प्रश्न आप लोग यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, बस आप लोग जितना बताएंगे उतना आप लोगों को फॉलो करना है और पढ़ना है। ठीक है, और अभी तक इस चैनल में आप लोग नए होंगे तो बोलेंगे जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी इसी तरह की वीडियो अपलोड होगा आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।